दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत के बाद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे नायब सैनी। सरकार गठन पर की चर्चा, मंत्रियों के नाम होंगे तय। चिराग ने पीएम मोदी को दिल खोल कर दी बधाई। कांग्रेस को दी बड़ी नसीहत, आत्ममंथन करें नहीं तो ऐसे ही होगी चुनावी हार। तेज प्रताप यादव लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। लालू यादव की होगी अग्नि परीक्षा। अखिलेश यादव की सपा ने बनाया उम्मीदवार। पटना लौटे तेजस्वी यादव। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण की तारीख हुई तय। बांका से करेंगे यात्रा की शुरुआत। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार, जनता करेगी उम्मीदवारों का चयन। अब खबरें विस्तार में। हरियाणा में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के बाद नायब सैनी बुधवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने तो सैनी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए पीएम से सलाह ली है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2014 में 47 सीटें मिलने पर बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी और इस बार पार्टी वह आंकड़ा भी पार कर चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को विधानसभा चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जी हां, उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों ने विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सभी सवालों का जवाब दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में सफल रही है। हरियाणा की जीत किसानों, युवाओं, जवानों और संविधान की जीत है। चुनाव नतीजों ने आरक्षण और संविधान पर भाजपा के नजरिए पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसको लेकर भी चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ईवीएम पर ऐसे ही आरोप लगाने चाहिए। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं। जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो वे कहते हैं कि यह व्यवस्था की जीत है, लेकिन लोकतंत्र की हार है। यह सोच बहुत गलत है। जब तक कांग्रेस हार को स्वीकार नहीं करती और आत्ममंथन नहीं करती, तब तक ऐसी चुनावी हारें जारी रहेंगी। बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम मंगलवार को आए। हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफलता पाई। 90 सीटों वाले हरियाणा में भाजपा को 48 सीटों पर सफलता मिली। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 37 सीटें आई। इस चुनाव परिणाम ने अचानक से सबको चौंका दिया। तेज प्रताप यादव पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया। सपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में करहल सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से बुधवार को 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव को उतारा है। अखिलेश यादव के सांसद का चुनाव जीतने के कारण करहल की सीट खाली हुई है, जिस पर अब उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के दामाद हैं। तेज प्रताप की शादी लालू राबड़ी की बेटी राज लक्ष्मी से हुई है। साथ ही वे अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं। अखिलेश ने अपनी रिक्त हुई सीट पर भाई तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव चल दिया। साथ ही करहल से जुड़ा हुआ अखिलेश का रिश्ता तेज प्रताप के चुनाव में उतरने से एक प्रकार से जुड़ा ही रह जाएगा। अब प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली करहल सीट पर रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जिसमें अखिलेश के साथ ही लालू यादव भी अपने दामाद की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के लिए तारीख भी तय कर ली है। दुर्गा पूजा के बाद वो दूसरे चरण की यात्रा पर निकल जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे।
तेजस्वी बांका से इसकी शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण में तेजस्वी यादव बांका, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, गया, नवादा और नालंदा में प्रवास करेंगे। तेजस्वी यादव इस दौरान इन सभी जिलों के राजद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें, अपने पहले चरण की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर पार्टी से जुड़ी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करी थी। राजद के वोटर से लेकर पार्टी कहां पीछे रह जा रही है, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए तेजस्वी खुद जमीनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले चरण की यात्रा को समाप्त करके विदेश यात्रा पर निकल गए थे। वहीं बीते दिन वो विदेश से वापस आने के बाद फिर से पटना की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और अब दूसरे चरण की यात्रा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना गणित सेट करने में जुट गए हैं। कोई बिहार में यात्रा पर निकल रहा है तो कोई पार्टी के अंदर ही रणनीति तैयार कर रहा है। इसी क्रम में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने के साथ ही एक से एक दावे कर विपक्ष के होश उड़ा दिए। अब उन्होंने एक बार फिर से इस बारे में बताया है कि कैसे पार्टी में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी में उम्मीदवारों का चयन जनता के माध्यम से किया जाएगा, ना कि किसी नेता या पार्टी के समूह की ओर से होगा। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी पहल होगी जहां पहली बार भारत में किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से जनता की राय होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति या नेताओं का समूह उम्मीदवारों का चयन नहीं करेगा। अमेरिका की तरह जहां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन जनता करती है, ठीक उसी प्रकार जनसुराज में भी उम्मीदवार जनता के माध्यम से चुने जाएंगे। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।